फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है द फॉल गाय। इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले इसके जो लीड कैरेक्टर्स हैं उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लीड कैरेक्टर में जो हीरो है उसका नाम कोल्ड होता है। वो एक स्टंटमैन होता है हीरो का, जिसका नाम टॉम राइडर होता है। और इस मूवी के अंदर टॉम राइडर नाम का एक हीरो है जिसका स्टंटमैन कोल्ड होता है। और वो हीरो काफ़ी फेमस एक्शन हीरो है इस दुनिया का, इस मूवी में। और कोल्ड और टॉम राइडर दो कैरेक्टर के नाम हो गए। तीसरा नाम है जोडी, जो कि इस मूवी में हीरोइन का रोल कर रही है। वो एक कैमरामैन होती है जो कि कोल्ड का गर्लफ्रेंड भी होती है इस मूवी के अंदर। और चौथा नाम हो गया आपका गेल, जो कि इस मूवी के अंदर एक डायरेक्टर का रोल करती है। और गेल जो है टॉम राइडर दोनों आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड होते हैं। जब भी गेल कोई मूवी डायरेक्ट करती है, कोई मूवी बनाती है, तो टॉम राइडर उसका हीरो होता है हमेशा। उसके बाद इसमें पांचवा जो है सो है नाम है टक्कर का। टक्कर कोल्ड का फ्रेंड होता है, जो कि स्टंटमैन या स्टंटमैन के ग्रुप का मास्टर होता है, या स्टंट मास्टर कह लो आप उनको। वो कोल्ड का फ्रेंड होता है। तो एक दिन इसी तरह मूवी की शूटिंग चल रही होती है। इस मूवी की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है। उसी टाइम कोल्ड का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका बैकबोन टूट जाता है। तो कोल्ड जो है बिना किसी को बताए, इवन जोडी को भी बिना बताए वहाँ से चला जाता है हमेशा के लिए। और वो अपना स्टंटमैन का जो काम होता है वो छोड़ देता है। जोडी इसकी गर्लफ्रेंड होती है कोल्ड की, बट वो उसको भी नहीं बताता और वो चला जाता है। काफ़ी टाइम बाद गेल जो है सो कोल्ड को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने जो है सो जोडी को एज ए डायरेक्टर बहुत बड़ा ब्रेक दिया है। और वो एक साई-फाई लव स्टोरी एक्शन मूवी कर रही है जिसका डायरेक्टर जोडी है। और वो चाहती है कि तुम उसके मूवी में एज अ स्टंट मैन काम करो। पहले तो कोल्ड मना कर देता है, बट गेल उसको काफ़ी कन्विंस करती है, तो कोल्ड मान जाता है और कोल्ड वापस आता है जोडी जो मूवी डायरेक्ट कर रही होती है उसके स्टंटमैन के रोल के लिए। जब कोल्ड वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जोडी ने उसे बुलाया ही नहीं है। गेल ने जानबूझ के उसको झूठ बोल के उसको एज अ स्टंटमैन काम करने के लिए जोडी के मूवी में बुलाया है। तो जब आता है कोल्ड तो काम तो स्टार्ट करता है, बस कुछ टाइम बाद गेल जो कोल्ड को बताता है कि टॉम राइडर जो इस मूवी का हीरो है वो सेट पर से भाग गया है और वो हमेशा नशे में रहता है। वो सेट पर से भाग गया है, तो तुम जाओ और उसको कन्वेंस करके वापस बुला के लाओ। गेल जो है सो कोल्ड को टॉम राइडर का एड्रेस देती है और कहती है कि जाओ, वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोल्ड उसको ढूंढने के लिए, टॉम राइडर को ढूंढने के लिए एक होटल में जाता है। जब होटल में जाता है तो वो वहाँ पे अपने रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पे बाथ टब में एक लाश पड़ा हुआ है। और जब वो लाश देखता है तो कोल्ड काफ़ी डर जाता है और वो उसी टाइम गेल को फ़ोन करता है और बताता है कि उसने एक लाश देखा है। तो गेल उसको काफ़ी कन्विंस करती है कि तुम पुलिस के पास मत जाना। पहले तो टॉम राइडर कोल्ड नहीं मानता, बट गेल के कन्विंस करने के बाद वो पुलिस को ये बात नहीं बताता है। तो फिर वो होटल से भागते हुए डायरेक्ट गेल के पास आता है कोल्ड, और ये सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करता है उसको। तो कुछ टाइम बाद जब शूटिंग ख़त्म होती है, शूटिंग ख़त्म नहीं होती, मतलब हाफ में कुछ जो स्टंटमैन का काम होता है वो जब ख़त्म होता है तो गेल कोल्ड को बोलता है कि तुम अब वापस चले जाओ। उसको फ़्लाइट का टिकट दे देता है और उसको बोलता है कि तुम वापस चले जाओ यहाँ से, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। और उसी टाइम जोडी जो है सो एक पार्टी कर रही होती है, उसमें कोल्ड को इनवाइट करता है कि तुम भी इस पार्टी में आना। पहले तो कोल्ड जाने से मना करता है वापस, बट गेल के बार बार कहने के बाद वो मान जाता है। जब वो वापस जा रहा था तभी जो है सो उसको एक लड़की मिलती है जिसके पास टॉम राइडर का फ़ोन होता है। तो कोल्ड जो है सो टॉम राइडर को ढूंढने ही गया था, बट वो मिला नहीं था, तो उसे वो लाश मिल गया था उस टाइम होटल में।
तो अब उसको वो फ़ोन मिलता है लड़की के पास, तो कोल्ड जो है सो टॉम राइडर का फ़ोन उससे लेता है। तभी उसी टाइम कोल्ड के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं, क्योंकि उस फ़ोन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। तो उसको थोड़ा सा वो होता है, कोल्ड राइडर को थोड़ा होता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो इस फ़ोन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। तो ये फ़ोन कोल्ड जो है सो फ़ोन लेके टक्कर के पास जाता है, जो उसका फ्रेंड होता है, और उसको अनलॉक करने के लिए बोलता है। तो दोनों मिलकर किसी तरह से उस फ़ोन को अनलॉक करता है। अनलॉक करने के बाद उसके अंदर सारे वीडियोस देखता है। जब वीडियोस देखता है तो कोल्ड को पता चलता है कि जो टॉम राइडर है उसका जो स्टंटमैन था आफ्टर कोल्ड, जब कोल्ड ने स्टंटमैन का काम छोड़ दिया था तो टॉम राइडर ने एक नया स्टंटमैन रखा था। तो उस वीडियो में देखता है कि टॉम राइडर ने अपने स्टंटमैन को मार दिया है, और वो स्टंटमैन वही था जिसका लाश उसने कोल्ड ने होटल में देखा था। तो तब तक जब तक ये वीडियो देख रहा होता है तब तक पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाता है कि जो टॉम राइडर का स्टंटमैन है उसको कोल्ड ने मारा है। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो गेल ने इसको स्टंट करने वापस बुलाया था जोडी के मूवी में, और वापस टॉम राइडर को ढूंढने भेजा कोल्ड को, ये सब चीज़ें गेल ने अरेंज करा था टॉम राइडर को बचाने के लिए और कोल्ड को फंसाने के लिए। क्योंकि टॉम राइडर और कोल्ड दोनों का शक्ल ऑलमोस्ट मिलता है, सेम है ऑलमोस्ट। और इसका स्टंटमैन भी पहले वो रह चुका था, टॉम राइडर का स्टंटमैन पहले कोल्ड ही था। तो इसको फंसाने के लिए इसको बुलाया गया था और होटल में भेजा, वहाँ पे लाश के सामने सीसीटीवी फुटेज निकाला। उसके बाद जो वीडियो क्लिप था उसके फ़ोन में टॉम राइडर का उसमें एक वीडियो क्लिप था उसको स्टंटमैन को मारते हुए। तो इसलिए वो क्लिप्स किसी के हाथ ना लगे, उसके पीछे टॉम राइडर के बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे। तो जब कोल्ड ये चीज़ें देखता है तो उस फ़ोन में टॉम राइडर के खिलाफ सबूत होता है, और उसी सबूत के बिहाफ पे कोल्ड अब बच सकता था, क्योंकि मर्डर का केस कोल्ड के ऊपर आ गया था। तो कोल्ड उस फ़ोन को लेकर मतलब अपने पास रखता है। तभी जो है सो बहुत सारे गुंडे अटैक करते हैं टॉम राइडर के और कोल्ड को पकड़ लेता है। कोल्ड और उसका जो दोस्त था टकर, दोनों को पकड़ लेता है। तो उस टाइम फाइटिंग के दौरान जो फ़ोन था वो टूट जाता है और जो सबूत थे उसके अंदर वो भी ख़त्म हो जाता है। जब टॉम राइडर कोल्ड को पकड़ता है तो उसको बोलता है तुम मुझे मेरा अपना फ़ोन दे दो, क्योंकि उसमें ये सारी सबूत हैं। कोल्ड उसको लास्ट में बता देता है कि तुम्हारा फ़ोन टूट गया। जब टॉम राइडर को ये बात पता चलती है तो वो कोल्ड को आग में जला के मारने का ट्राई करता है, क्योंकि टॉम राइडर को पता था कि जो असली सबूत था वो कोल्ड देख चुका था कि टॉम राइडर ने ही अपने स्टंटमैन को मारा और कोल्ड को फंसाया गया। तो वहाँ पे उसको आग लगा के मारने का ट्राई करता है टॉम राइडर, और आग लगा के वो टॉम राइडर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से किसी तरह जो है सो ये एक एक्सीडेंट टाइप का होता है वहाँ पे बोट में, एक्चुअली बोट में वहाँ से कोल्ड वहाँ पे मरता नहीं और किसी तरह बच के चोरी से जोडी के पास जाता है और जोडी को ये सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि कैसे गेल ने उसको वापस बुलाया स्टंट करने के लिए उसके मूवी में, और टॉम राइडर ने कैसे अपने स्टंटमैन को मारा और कोल्ड को बुला के यहाँ पे इन सब चीज़ों में फंसाया गया, और जो फ़ोन में सबूत था वो भी मिटा दिया गया ऑलमोस्ट। मतलब फ़ोन टूट गया तो सबूत ख़त्म हो गया, और पूरी दुनिया को उस टाइम पता चल जाता है कि कोल्ड ने टॉम राइडर के स्टंटमैन को मार दिया है, और कोल्ड भी मर गया है एक्सीडेंट में, आग लग के वो भी मर गया है। बट जब वो जोडी के पास आया सारी चीज़ें एक्सप्लेन करा तो उस टाइम सिर्फ जोडी को ही पता था कि कोल्ड जिंदा है, अभी मरा नहीं है। ठीक है, तो ये बात है, जब जोडी को सारी बातें एक्सप्लेन करते तो जोडी उस मूवी का डायरेक्टर होती है। तो जोडी वहीं पे एक प्लान बनाता है कि किस तरह से कोल्ड को बचाया जाए
एक्चुअली कोई सबूत होता नहीं है, तो उसको प्लान बनाया जाता है कि ये बात जो उसने टॉम राइडर ने अपने स्टंटमैन को मारा था, वो बात उसी के मुंह से बुलवाया जाए। तो जोडी एक प्लान बनाती है कि मूवी के शूटिंग के दौरान ही ये बातें उसके मुंह से निकाला जाए और मूवी के शूटिंग में रिकॉर्डिंग हो। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग जो है सो पुलिस में दे के कोल्ड को बचाया जाए। तो ये प्लान बनता है। जब ये प्लान बनता है तो उसी टाइम मूवी के शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन होता है चेस का गाड़ी चेस करने का। तो उसको पहले तो वो मना करता है, टॉम राइडर मना करता है एक्शन करने से खुद से ही, बट वो जोडी किसी तरह उसको कन्विंस कर लेती है कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नॉर्मल सा है, तुमको सिर्फ गाड़ी पे बैठे रहना है, गाड़ी चलाना नहीं है, ठीक है। शूटिंग स्टार्ट होती है, टेक स्टार्ट होता है। तो उसी टाइम कोल्ड अचानक से उसके गाड़ी में आता है, बैठता है और गाड़ी वहाँ से लेकर चला जाता है और उससे बात करते करते वो सारी बातें टॉम राइडर के मुंह से निकलवाता है। और उस टॉम राइडर के जैकेट में एक माइक होता है और वो सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है विथ वीडियो क्लिप्स। तो उस टाइम फाइटिंग सीन होता है और फिर